हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, वेदों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि उच्चारण। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। चूँकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुँचाया जाता था। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेद को। अगला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रुति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुराण। वेदों या श्रुतियों के 4 वेद, संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषदों को शामिल किया जाता है। पुराण वेद श्रुतियों के अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वेदों का भाग नहीं माने गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मसूत्र। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि को वेदों का ही भाग माना जाता है। धर्मसूत्रों को वेदों का अंग नहीं माना जाता है, क्योंकि धर्मसूत्रों की रचना बहुत बाद में मानी जाती है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गविष्ठी क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के पशुओं में गाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बहुमूल्य धन माना जाता है, अतः इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना। अगला प्रश्न है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गविष्ठी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के पशुओं में गायों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था, अतः इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में गायों को अघन्या, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य, कहा गया है। वैदिक काल में गाय के आधार पर दूरी का निर्धारण गव्युति से किया जाता था। वैदिक काल में गाय के आधार पर समय का निर्धारण संगमन से किया जाता था।
अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाय को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोमत। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजा के लिए गोप या गोपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि गविष्ठी, गवेषण, गोषु, गम्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भरत। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में अनु, यदु, द्रुह्य, पुरु, तुर्वसु शामिल थे। भरत इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11वां। उपनयन संस्कार संस्कारों में 11वें क्रम पर है। सर्वप्रथम गृहसूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 16 संस्कारों का विधान मिलता है। वे इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन, उसके बाद सीमंतोन्नयन और सबसे अंत में जात कर्म होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्भाधान। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य विशेषता गृह सूत्रों में पाते हैं। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपन्न किए जाते थे। गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष तथा स्त्री के लिए पवित्र एवं अनिवार्य संस्कार था। गर्भाधान संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम एवं महत्वपूर्ण संस्कार था। पितृ ऋण से मुक्ति भी संतानोत्पन्न करने पर ही मिलती थी। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमांतोन्नयन। गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतोन्नयन संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रखती है, पुरुष मातृ पूजा करता था तथा प्रजापति देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। स्त्री अपने केसों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहाँ वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाया जाने लगा, जिससे भूत प्रेत आदि भयभीत होकर उससे दूर रहें। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था, तब समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्या अध्ययन का काल है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है।
अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि वैदिक युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा ये तीनों ही प्रचलित नहीं थी। उस समय केवल बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल विवाह। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार में एक पत्नित्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे, यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निश्चित था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। प्रतिलोम प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती थी और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश का था। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती थी। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता था। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को वैध माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरंदर। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों का वर्णन हुआ है। इसके बाद अग्नि का वर्णन 200 सूक्तों में हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान तथा वर्षा के देवता के रूप में वर्णन किया गया है, जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं डैश को निर्देशित करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र को। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र का। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र। इंद्र को गोपति, अस्कम्भियान, वृत्रहंता, पुरंदर कहा गया है। अग्नि यज्ञ द्वारा देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे, इसीलिए इन्हें यज्ञ का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त तथा अग्नि के 200 सूक्त का उल्लेख है।
सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। वरुण समुद्र के देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक एवं पापियों को दंड देने वाले थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में घोड़ों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में घोड़ों का 215 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अद्वैत काल या अद्वैतवाद की अनुभूति उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व तथा याक्षिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषदीय प्रतिक्रिया हुई, जिसका चरम विकास जैन एवं बौद्ध आंदोलनों में दिखाई पड़ता है। उपनिषदीय विचारकों ने याज्ञिक अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया है जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। यह ज्ञान मार्ग था ब्रह्म और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद भारोपी साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी विस्तार से मिलती है। ऋग्वेद को प्रथमतः 8 भागों में बांटा गया है। इसे अष्टक कहा गया। प्रत्येक अष्टक को पुनः 8 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र तथा 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र पर्यत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐतरेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे। समुद्र पर्यत पृथ्वी के शासक को, अर्थात जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, एक राट कहा जाता था। मध्य देश के राजा को राजा, पूर्व देश के राजा को सम्राट, पश्चिम देश के राजा को स्वराट, उत्तर देश के राजा को विराट और दक्षिण देश के राजा को भोज कहते थे। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी लाल द्वारा। रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान बी लाल द्वारा की गई है। 1975 से 76 तथा 1976 से 77 ईस्वी में उत्खनन से एक विश्वसनीय कालक्रम प्रकाश में आया है। साथ ही इस स्थान पर प्राचीनतम बस्ती के विषय में जानकारी भी मिली है। उत्खनन से सबसे निचले स्तर में उत्तरी काली चमकीले मृतभांड एवं घूसर मृतभांड परंपरा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। घूसर परंपरा के कुछ मृतभांडों पर काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है। यहाँ से प्राप्त मृतभांड श्रावस्ती, पीपरहवा और कौशाम्बी से प्राप्त मृतभांडों के समान हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।